दोस्तों जोहार, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं सरायकेला में हूं और यहाँ झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेवी केसेस की जिला स्तरीय एक बैठक हो रही है केंद्रीय कमेटी की। और इस बैठक में क्या क्या हुआ हम इन्हीं सभी जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं उनसे जानूंगा। और हमारे साथ नवीन महतो जी हैं, महामंत्री हैं जेवी केसेस के। नवीन जी, आज जो आपकी बैठक हुई, ये बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था और आप क्या इससे जागरण फैलाना चाहते हैं अपने इस सरायकेला क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को जो भी देख रहे हैं अब तक न्यूज़ के सभी को मेरा जोहार रहेगा। आज देखिए हमारे कोल्हान में जो आज हमारा कहीं ना कहीं जेवी केसेस टीम जो गठित हुई, तो हमारे कहीं कोल्हान के कहीं जितने भी मतलब लोग थे जिनका केंद्रीय टीम में या हमारे प्रमंडल में जगह मिला, आज कहीं ना कहीं एक तरफ से उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे सम्माननीय बैठक और समीक्षा बैठक दोनों एक तौर पर किया। हम लोग का पहला बैठक है आज ये, मतलब कमेटी बनने के बाद। तो इसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे जो केंद्रीय महासचिव सृजन हाईगुरु जी, केंद्रीय सचिव हमारे गोपेश महतो जी, युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष हमारे विष्णु भाई और के युवा मोर्चा के केंद्रीय सचिव हमारे चैतन्य बाबू और हमारे महिला मोर्चा के सचिव बीना दीदी और तमाम और भी महिलाएं और हमारे अभिभावक गुरुजन, जिनका आज हमें आशीर्वाद मिला कि आगे किस तरह हमारे संगठन को विस्तार मतलब एक धरातल में हम लोग किस तरह और तेज़ी से लाए। कहीं ना कहीं आज देखिए आज सभी दल जो भी आज हमारे यहाँ खासकर कोल्हान में आज कहीं ना कहीं दूसरे राजनीतिक जो दल है कहीं ना कहीं आज हम लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज देख सकते हैं जयराम के विचारों का लेकर आज ही आज हम लोग पैदा हुआ है, हम लोग उत्पत्ति हुई है जेवी केसेस टीम। आज कहीं ना कहीं आज सभी दल के लोग हमारे एक तरफ से कहीं तो जाति दुश्मनी टाइप का कर रहे हैं कि मतलब किस तरह इनको डैमेज करना। आज बीजेपी बोलिए, आजसू बोलिए, जेएमएम बोलिए या कांग्रेस, सभी दल के लोग किस तरह हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हाल ही का घटना आप देख लिए होंगे, हथियाडी वाला जो घटना जो घटित हुआ, कहीं ना कहीं उसमें हम लोग जेवी केसेस टीम कहीं भी मतलब इन्वॉल्व नहीं थी, मतलब हम लोग बाद में पहुंचे थे। उसके बाद भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार मतलब हम आंदोलनकारियों को मतलब किस तरह दबाएंगे कि ये लोग आगे नहीं पनप पाए, इस टाइप का हो रहा है। मतलब झूठे मामलों में आप लोगों को फंसाना चाह रहे हैं? जी हाँ, झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी कुछ सूचना ऐसा मिल रहा है कि हम लोगों को और भी आगे जो नेतृत्व करने वाले जो मुख्य लोग हैं उनको भी अभी इलेक्शन से पूर्व मतलब किसी भी धारा कहीं भी मैटर में मतलब इन्वॉल्व करके उनका नाम देके उनको अंदर करना चाहते हैं इलेक्शन में। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। देखिए सारा चीज़ हम लोग का संवैधानिक चीज़ हम लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बोलिएगा शासन प्रशासन सारा चीज़ भ्रष्ट आज देख रहे हैं, राज्य के मुखिया गिरफ्तार हो जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं मतलब किस भ्रष्ट राज्य में हम लोग रह रहे हैं। तो कहीं ना इन चीज़ों को हम लोगों को भी समझना होगा। और हम खासकर अपन जो भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, विशेषकर हमारे टीम में हमारे साथ वर्क करते हैं, उनसे भी एक विशेष अपील रहेगा मेरा संगठन महामंत्री होने के नाते कि अभी हम लोगों को संयम से काम लेना है, उत्तेजित नहीं होना है हमारा जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारे साथ हमारे जैसे टाइगर जयराम महतो जी भी बोलते हैं कि हमारे पीछे बैक में कोई नहीं है, जुमरा पहाड़ है। तो हम लोग का बैक सपोर्ट में ना कोई नेता है ना मंत्री है। तो इस हिसाब से हमारा आंदोलन जो भी किया हम लोग जो भी आउटपुट दिया है जयराम जी को यहाँ से कोल्हान से आगे भी देते रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं अभी कुछ हम लोगों का जो सिस्टम है थोड़ा हम लोग बदलाव करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए आज एक हमारा आपसी समीक्षा बैठक हुई और इतने कुछ कहेंगे बाकी हमारे केंद्रीय सदस्यों से। हमारे साथ में महिला मोर्चा की सदस्य भी हैं। आपका शुभ नाम बता दीजिए और अपना पद भी बता दीजिए। मैं बीना देवी हूँ, महिला मोर्चा का सचिव हूँ। और आज आप लोग की जो यहाँ मीटिंग हुई है कमेटी की, केंद्रीय कमेटी की, इस कमेटी में आप महिलाओं को क्या आप जागरण कराना चाहती हैं? महिलाओं को जागरण करना चाहते हैं कि आगे की जो हम लोग जेवी केस का जो विचारधारा है, जयराम महतो का जो विचारधारा, उसको जन जन तक हर गांव, हर पंचायत, हर ये में लेके जाना है। विस्तार रूप से इसमें काम करना है, सभी को जगाना है और हक हम लोग का जो हक अधिकार है वो कैसा लेना है कि मन जन जन को गांव में सबको बताना है कि हम लोग का आज तक 23 साल हो गए, झारखंड अलग हो गया, अब तक नीति नियम नहीं बना है। आज देख रहे हैं ना कि
अनपढ़ क्या बोलते हैं, जो ये बन रहा है, जो साइन करने नहीं आता है, तो यही कहना चाहेंगे कि पढ़ा लिखा युवा वर्ग को जागना होगा कि पढ़ा लिखा को हम लोग आगे लेके जाएं और उसका जो जयराम दादा का जो विचारधारा है उसको हर वर्ग हर क्षेत्र में फैलाना है और सही दिशा में काम करना है, सबको जगाना है और किसी को मतभाव इसमें रखना नहीं है, सभी को एकता का परिचय दे के आगे काम करना है। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ देखिए युवा भी है और आज जो है युवा एक उलगुलान बने हुए हैं झारखंड को नई दिशा देने के लिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ और अभी आप अपने युवा साथियों से क्या कहना चाहते हैं? शुभ नाम मेरा चेतन महतो हुआ, केंद्रीय कमेटी के जिला सचिव युवा मोर्चा के हैं और हमारे जिला में जितने भी युवा संगठन के लोग हैं सभी को ये करना चाहूँगा कि जयराम दा के विचारधारा को तमाम गांव पंचायत बूथ स्तर पर ले जाए और JVKS संगठन को मजबूत रूप देने का कृपा करें। चलो धन्यवाद। हमारे साथ गोपेश महतो जी है। गोपेश महतो जी, आप केंद्रीय उपाध्यक्ष में महासचिव हैं, सॉरी सचिव, आप केंद्रीय सचिव हुए, तो आज देख रहे हैं कि आप लोगों को JVKS की टीम को तमाम जो है जो बड़े दल हैं उनके द्वारा मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है। आज झारखंड में बहुत ही बुरी हालात है, खास करके यहाँ की जनता की, क्योंकि उनको सही नौकरी नहीं मिल पा रही है, ना उनको अपने ज़मीनों से उनको वंचित होना पड़ रहा है। ज़मीन सरकार लूट ले रही है और यहाँ के कुछ दलाल भी लूट रहे हैं। तो उस पर आप आज केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई आप लोगों की, इस पर आके किस प्रकार की चर्चा हुई? सबसे पहले आज के इस जिला कार्यालय में उपस्थित तमाम माता बहनें और क्रांतिकारी साथी जो भी उपस्थित हुए सभी को आभार व्यक्त करते हैं कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पल निकाल कर यहाँ पे समय दिए। आज आपका सवाल है कि बहुत सारे प्रतिद्वंदी हमें पे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं JVKS अगर उभरी है तो अपने आंदोलन के बदौलत उभरी है। आज हमारे पास विचार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो दबाने की कोशिश तो अवश्य ही करेंगे कि पढ़े लिखे लोग अगर सदन में जाएंगे तो किस प्रकार की कुछ नीतियां बनेगी या फिर जो भी क्राइटेरिया रहेंगे वो किस प्रकार से आ सकती है। आज 23 साल के बाद 24वें साल में हम जी रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति और परिस्थिति देख रहे हैं, यहाँ के गांव के अंतिम इंसान तक उसका रोजगार नहीं पहुँच रहा है। आज हमारे क्षेत्र में लगातार जो कह सकते हैं कि अबुआ आवास जो सरकार दी है, ये अबुआ आवास नहीं, ये गाँव घर में लोगों को लगाने वाली योजना निकाली है, एक दूसरे के साथ झगड़ा कराने वाली योजना चल रही है। साथ ही साथ यहाँ के लोगों को अपने विचारों के माध्यम से यही व्यक्त किया गया कि समय के साथ साथ हमें उस स्थिति और परिस्थिति में ढलने की आवश्यकता है, तभी हम जो अपने प्रतिद्वंदी होंगे उनसे लड़ने की क्षमता और उनसे किस प्रकार से हम ओवरकम पाएंगे उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। आज जिस कंडीशन में यहाँ के लोग, इस जिला के लोग जो भी आपने कहा कि लगातार ज़मीनों की लूट चल रही है, लूट क्यों न चले? अगर हमारे क्षेत्र के नेता मंत्री मूर्ख स्थिति में रहें, मौन स्थिति में रहें, तो फिर वहाँ पे अफसरशाही तो ऑब्वियसली बात है कि तानाशाही तो दिखाएंगे ही। दूसरी बात है, आज हमारे राज्य के दुर्भाग्य की बात है कि इतने मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं। 23 साल में आज तक कम से कम 5 मुख्यमंत्री बनना चाहिए, आप देख रहे हैं 10-12 बन जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चिंतनीय विषय ये है कि राज्य में के मुख्यमंत्री अपने पद में रहते हुए भी गिरफ्तार हो जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? दूसरी बात है, कहीं ना कहीं उस मुख्यमंत्री के रहते हुए भी उसके जो मुख्य सचिव होंगे, चाहे जो भी होंगे, IAS अफसर होंगे, IPS अफसर होंगे, उन लोगों के पास उनसे ज़्यादा ज्ञान है। तो ऑब्वियसली बात है, मुख्यमंत्री मूर्ख रह जा रहा है, IAS अफसर हमारे ज़मीनों की दलाली करके बेच दे रहे हैं। यहाँ के CO SDO सभी कार्यालय में जाकर DC से लेकर यहाँ पे हर एक चीज़ में धांधली होती जा रही है। आज हम सभी को जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए आगे आना होगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने सदैव 2 साल के आंदोलन में सीखा है कि अपने जल जंगल ज़मीन भाषा संस्कृति को लेकर हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया है, तो उसी आंदोलन को हम लोगों को जागृत रहने के लिए, जीवित रखने के लिए हम लोगों को इस आंदोलन को कंटिन्यू रखना होगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में लगातार जन मुद्दे होंगे, शायद वो बेसिक मुद्दे भी हो सकते हैं। बेसिक मुद्दों पर भी हमें लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए और हो सकता है किसी कंपनी में किसी प्रकार के कुछ इंसिडेंट्स वगैरह घट जाते हैं,
किसी कंपनसेशन केस में हमें जाना पड़े तो हमें उस पर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सभी का मुकाबला करते हुए एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए हमें उस कंपनी का मुकाबला करना चाहिए ताकि उस गरीब असहाय परिवार को न्याय मिले। उसके साथ जो इंसिडेंट घटना घटित हुई उस चीज़ दोबारा जो अगर हो सकता है कि कल दिन दोबारा उस चीज़ प्रकार की घटना घटित हो सकती है तो कंपनी को भी बाध्य हो जाना पड़े कि हाँ इस प्रकार की घटना हो सकी तो जेबीकेएसएस परिवार हमें छोड़ेगा नहीं। वो एक नहीं है, उसके साथ पूरा हज़ारों लाखों की भीड़ उसके साथ खड़ी है। और अधिक से अधिक क्या कहेंगे कि हम सभी छात्र हैं, देख सकते हैं छात्र छात्राओं के भविष्य आज की डेट में अंधकार में होता जा रहा है कि जेएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया गया था एसएससी सीजीएल का, तो कुछ दिन पहले ही देख रहे हैं कि घोटाला हो गया। छात्र उस दिन देखा कि हमने कि लीक हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो जेएसएसयू कार्यालय है वहाँ जाकर देखा तो छात्र रोते बिलखते नजर आए। किसी ने अपने इमोशंस को बताने की कोशिश की लेकिन कोई अंदर ही अंदर रोता दिखा, लेकिन किसी ने अपने इमोशंस को बाहर भावनात्मक होता नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आज वो लोग भी समझ रहे हैं कि अगर आज हमारे पास अगर समय के रहते हुए अगर हम लोगों ने नौकरी नहीं ली तो फिर हम ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आज वहाँ पे जितने भी पुलिसकर्मी उपस्थित थे वो लोग भी बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, प्रशासन के और सरकार के नौकर हैं हम भी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की गलत नियोजन नीति और यहाँ के लोगों के जो गलत ब्यूरोक्रेट्स का फ़ायदा, कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा उठाकर यहाँ के लोगों की ज़मीन दलाली हो रही है। नौकरी के जैसे उस दिन हमें एक चीज़ दिखा, झारखंड सीट सिलेक्शन कमीशन, बताइए स्टूडेंट खुद बना रहे हैं, ये कितना दुर्भाग्य का विषय है। आपका नामकरण चेंज हो जा रहा है, इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है बताइए। आज राज्य के युवा दर दर भटकते नजर आ रहे हैं, ये क्या अच्छा लग रहा है क्या? आज अगर हम लोग एकत्रित होकर नहीं लड़ें, संदेश यही रहेगा कि एकत्रित होकर लड़ना होगा, तभी हम रीति और नीति सभी चीज़ पर ओवरकम पा सकते हैं, यही संदेश रहेगा। और तमाम जिला कमेटी के तरफ से आप जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम में क्रांतिकारी साथी हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे रिटायर्ड जो भी शिक्षकगण हो, चाहे जो भी गार्जियंस हो, आए, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ सृजन हाईब्रू जी हैं, केंद्रीय कमेटी के आप किस पोस्ट में हुए सर? महासचिव। सृजन हाईब्रू जी महासचिव पद पर है। और सृजन जी, आज 23 वर्ष हो गए हमारे यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बने। एक बाहरी मुख्यमंत्री मैं कहूँगा वो भी बने। हमारे जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पूरा कार्यकाल कभी नहीं किया और इस राज्य को पूरी तरह से बर्बाद करने के काम कर रहा है। आज जो आप लोग यहाँ पर मीटिंग किए तो इस पर क्या आप लोग चर्चा किए कि आने वाले दिनों में जो हमारा ये राज्य है किस प्रकार से एक आदिवासी राज्य घोषित हो और यहाँ के लोगों को जो मूल अधिकार है वो प्राप्त हो? आपके साथ साथ आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को धन्यवाद। ये हमारी पार्टी विस्तार होने के बाद ये पहला जिला स्तरीय बैठक रहा है और बैठक में सभी अलग अलग क्षेत्र से सरायकेला खरसावां जिला के तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित हुआ। जिस तरीके से हम लोगों ने बात को रखा, काफ़ी अनुशासन ढंग से सभी कार्यकर्ताओं ने बातों को रखा और बातों को भी सुना। जहाँ तक आपकी बात है कि अभी तक जितने भी सरकार आई, कई सरकार में बैठे लोग चले भी गए। इसके पीछे वाला कुछ रीज़न ये रहा है कि जितने भी लोग जो शासन में बैठ रहे हैं और कोई कोई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे हम लोग भी नहीं समझ पाए थे कि हमने किनको राज का बागडोर सौंपा है। अभी जिस प्रकार से हमें नतीजा देखने को मिला है या फिर मिल रहा है, तो इससे साफ हमें जाहिर होता है कि हमने जिनको राज का जो बागडोर सौंपा है वो नालायक था। यदि वो लायक था या फिर लायक में होता तो शायद अभी अपना जो राज का जो बागडोर है अब कहाँ से कहाँ तक लेके जाता। अब रही बात जब ये नालायक था तो फिर लायक कौन है? आज हम जैसे पढ़े लिखे लोग, हमारे इस समाज में, हमारे इस प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग शासन में नहीं आते हैं। यही कारण रहा जो नालायक लोग शासन में आने का प्रयास किया है और हम लोगों ने भी उसका साथ दिया
और साथ देने का नतीजा आज हम लोग आधे रास्ते में हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। अब तक क्या कुछ मिलना चाहिए था हमें, वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन में देख लीजिए, सभी तो हमारे जो मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सभी तो केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। देखिए, किसी समय हमने भी सोचा कि देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करके जो है देश का सेवा करूं। हमने अपना एम यूपीएससी को टारगेट किया है। हमने यूपीएससी की ओर अपना रुख सीधा किया। जब लड़ते लड़ते आज हम यहाँ जब पहुँचे, जब देखा कि विशेष रूप से झारखंड में अब तक का जो नतीजा रहा, अब तक जो हमें देखने को मिल रहा है कि जितना भी यूपीएससी करके देश के सेवा में लगे हैं, चाहे आईएएस हो या फिर आईपीएस हो, ऐसा लगा कि 5 साल 7 साल जो है अपना दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े अफसर का जो फैक्ट्री माने जाते हैं, ऐसे जगह में रह करके जो 5-7 साल समय दिया बंद कमरे में, ये किसी जनता का सेवा के लिए नहीं। इन लोग किस प्रकार से घोटाले करेंगे, किस प्रकार से चोरी करेंगे, इसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। बस वही नीति बना रहे थे। हाँ, वही नीति बना रही थी। जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश में जिस प्रकार का नीतियाँ बनी है, जिस प्रकार से लोग हमारे लोगों के यहाँ पे क्या कुछ सेवा करेंगे, उन लोग तो अपना सेवा कर रहे हैं। हम जैसे, हमारे जैसे जेबीकेएस के टाइगर सेना जैसे अगर पढ़े लिखे लोग अगर शासन में नहीं आएंगे, मुझे लगता है 10 साल काफ़ी है झारखंड को डूबने में। इसलिए समय का मांग है, जितना जल्दी हो सकता है बढ़ चढ़ करके एक विचार पनपा है हमारे इस शोषित पीड़ित परिवारों से। आप उसका समर्थन दीजिए, आप उसके साथ दीजिए, और आने वाले 10 साल में जो है आपने अब तक क्या कुछ खोया है, आप उम्मीद नहीं करेंगे, आप शायद विश्वास भी नहीं करेंगे कि आने वाला 5 साल में जो है वो चीज़ टाइगर सेना कर दिखाएंगे, जेबीकेएस कर दिखाएंगे आपको। जेबीकेएस एक नया झारखंड बनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ एक और युवा है और बहुत ही कम उम्र के। विष्णु जी, आप युवा हैं और झारखंड को नई दिशा देने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। आज जो चर्चा हुई, इस चर्चा के बारे में आप अपने युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, आप अच्छी बात बोली कि राज्य के लिए हो या देश के लिए हो या गांव के लिए हो या फिर पंचायत के लिए हो, युवा बहुत ही इफेक्टफुल पड़ता है, क्योंकि युवा के पास शक्ति होता है, सहन शक्ति होता है, किसी चीज़ को करने का सोच होता है, विचार होता है, क्योंकि इसके पास जोश और जुनून रहता है। तो युवा किसी चीज़ को बदलाने का या फिर बदलने का ताकत रखती है, और आज युवा ठान ली है। आप चारों तरफ देखेंगे युवा ही युवा है। आज झारखंड में युवा कूद पड़ा इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, बदलाव की लड़ाई में। कहीं ना कहीं नियति का खेल है, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ तो उस टाइम भी युवा ही लोग आंदोलन किए थे, युवा ही लोग आगे बढ़ के झारखंड को अलग किए थे। तो आज यदि झारखंड की नवनिर्माण की यदि सोच रहे हैं तो युवा ही आगे बढ़ा है, क्योंकि युवा ही सबसे ज़्यादा झेलाया है। आज हम लोग को पैदा हुए 23 से 24 साल हो रहा है। झारखंड जब से अलग हुआ तब से हम लोग देख रहे हैं झारखंड नीति में कोई नीति ना बना है, ना कोई नियम बना है, ना रोजगार मिला है, ना कोई कुछ मिला है। आज हम लोग को क्या ज़रूरत है इस आंदोलन में आने का? आज मजबूर है। यदि हमको उम्र के हिसाब से, यदि शिक्षा के हिसाब से हमको जॉब मिल जाती, और ऐसा नहीं कि हम तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी करते एग्जाम में बैठते, दूसरा दिन या फिर उसी दिन खबर आ जाता कि आपका पेपर लीक हो गया। सेटिंग करने घर लोग आ जाता है, अभी कौन लोग आया था बाहर के कि आपको सेटिंग कर देंगे, इतना आपको 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख दे देंगे। बताइए यदि हमारे पास झारखंडियों के पास 10 लाख पैसा होता तो हम लोग क्या नौकरी के लिए पीछे पड़ते हैं? हम लोग अच्छा खासा कुछ कमा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं पैसा धन की कमी है। देखने जाएंगे तो एक तरफ से देखने जाएंगे तो किसी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ सोना, लोहा, उर्वरक क्या कुछ नहीं मिलता है, सब चीज़ मिलता है। जब सब चीज़ मिलने के बावजूद भी उस घर का यदि लड़का या फिर लोग बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। और सरकार को बदलने की ताकत इसलिए युवा मतलब साहस करती है, क्योंकि जब हमारे पूर्वज जो लोग लड़े हैं ये लोग भी युवा ऐसे ही लड़े हैं। यदि हम देखने जाएंगे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर तमाम क्रांतिकारी, शहीद क्रांतिकारी को देखने जाएंगे तो वो लोग भी अपना एक युवा एज से इस आंदोलन में, चाहे देश का आज़ादी हो या फिर अलग अलग राज्य की लड़ाई हो, वो कहीं ना कहीं वो लोग एक अच्छा ये करने के लिए आए थे। आज यदि आप देखेंगे नेताजी का सपनों का देश,
भगत सिंह का सपनों का देश क्या बोल के गए थे। आज महात्मा गांधी क्या कह के गए थे। क्या इस तरह से मतलब अलग अलग नीति अलग अलग राज्य के लिए बोल के गए थे? नहीं, उन लोग का कहना यही था कि सबके लिए समान नीति बने, सबके लिए सही शिक्षा मिले, सबके लिए समान शिक्षा मिले। राज्य अलग अलग इसीलिए बनाया गया था कि सभी को अधिकार मिले। क्योंकि इसलिए बनाया दादा, देखिए हम लोग घर में जब मतलब अलग अलग होते हैं ना, एक भाई दूसरे भाई से अलग होता है ना, क्योंकि उसलिए होते कि उन लोग चाल चलन रहने होने का ढंग अलग होती है। तो राज्य इसलिए अलग हुई थी क्योंकि रहने सहने खान पान सब हम लोग का अलग है, और राज्य भी उसी तरीके से अलग हुआ था। लेकिन आज राज्य बन के देखिए इसी के साथ अलग अलग जो राज्य बना था उसका तरक्की देखिए, जो उसके पास कुछ है भी नहीं उतना तरक्की, और हमारे पास इतना कुछ है लेकिन तरक्की नहीं। आज हम यदि बात करेंगे दादा ईचागढ़ की, ईचागढ़ में सोना मिलती है, पानी इतना भर भर के है। आज ईचागढ़ के लोग पानी के लिए तरसता है। ईचागढ़ के पानी को जमशेदपुर के लोग पीते हैं। जमशेदपुर उड़ीसा के लोग भी पीते हैं दादा। लेकिन आज ईचागढ़ की जनता सूखा झेल रहे हैं। आज जहां सोना ईचागढ़ का सोना का एक ये बूंद नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दुख वाली बात है, मतलब दर्द वाली बात है। और युवा इसलिए क्योंकि युवा समझ सकती हैं। आज हम लोग चीज़ को पढ़े हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को रीड कर रहे हैं। यदि राजनीति को तो राजनीति को परख रहे हैं। राजनीति सुनी सुनाई बात पे या फिर किसी का कहने से राजनीति नहीं होती है। आज इतिहास में जो राजनीति होते आई है, राजनीति का ये लोग डिफिनेशन को बदल दिया पूरी। राजनीति का मतलब घोटालाबाजी, राजनीति का मतलब अपना खुदगर्जी, राजनीति का मतलब खाली सीएम पीएम बनो। राजनीति वो नहीं होता। राजनीति का मतलब होता है समाज का दिशा और दशा को बदलने की ताकत। लेकिन आज कहाँ देखिए, ना दिशा बदल रही ना दशा बदल रही है। आज देखिए इतना एजुकेटेड लोग रहे, क्या जेएमएम के पास एजुकेटेड लोग की कमी नहीं है? आज 10वीं फेल को आप सीएम बना दिए हैं, क्या करेंगे? पूजा सिंघल तो वही ना जी। जब आपसे ज़्यादा हम एजुकेटेड होंगे तो हम आपको भरने का ही कोशिश करेंगे। ये तो ये नियति का नियम है। आपसे हम शिक्षित होंगे तो आपसे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। आज वही हो रहा है। यदि 10वीं फेल को आप सीएम बना देंगे तो उसके सामने जो आया दिन रात मतलब पेटी लेके घूमेगा, खाता कॉपी लेके घूमेगा, बोका आदमी नहीं है दादा। IAS घिस के खुद को ना पढ़ के मतलब देश का सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम होता है उसको पास करके यदि आया है ना, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं एक ये होती है। आज कहते हैं, देखिए ये लोग कहते हैं कि आदिवासियों का सरकार, झारखंड का इतिहास खोल के देखिए, हमेशा आदिवासी, एक बार गैर आदिवासी सरकार बना था, लेकिन इतिहास में हमेशा आदिवासियों का सरकार बना है। आज सबसे ज़्यादा पीड़ित और दुखी है आदिवासी है। क्या कर रहा है? आज यदि सरायकेला जिला में हजारों कंपनीज है, देखते हैं सीएम साहब बन गए, इससे पहले तो मंत्री थे ही, तब तो नहीं किए हैं, अब सीएम बन गए, देखते हैं क्या करेंगे। आज यहाँ के युवा दूसरा राज्य काम करने जा रहा है, ऐसा तक कि दूसरा देश। कुछ है जो हम अल्पसंख्यक के समुदाय के लोग दूसरा देश भी जाता है। क्यों? आज यहाँ की दशा और दुर्दशा को देख के। तो ये कहीं ना कहीं नियति का खेल है। और यदि आ जाएं, और इस बात पे मतलब आपके न्यूज़ के माध्यम से हम युवा को यही संदेश देंगे कि अब एग्ज़ाम की तैयारी नहीं, इलेक्शन की तैयारी करिए। क्योंकि एग्ज़ाम लिखेंगे तो आप अपना निजी जीवन को सुधार सकते हैं। यदि आप इलेक्शन की तैयारी करेंगे तो अपना क्षेत्र को, अपना राज्य को और अपना देश को बदल सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे दादा। तो ये आज युवा JVKSS के तहत यहाँ एक नई बदलाव के तहत यहाँ एक सभा इन लोगों ने की और झारखंड को एक नई दिशा देने के लिए सरायकेला में बैठक की। जय झारखंड, जय झारखंड। अब तक न्यूज़।